इस टॉपिक में हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और इसके मीन और वेरिएंस को भी डिस्कस करेंगे। कंसीडर करते हैं हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स हैं, यानी कि दो पॉसिबल आउटकम्स हैं जिसकी, और ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट रहती है हर ट्रायल के लिए। इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर इस तरह के ट्रायल्स की हमारे पास एक सीक्वेंस हो और एक्स उस नंबर ऑफ ट्रायल को डिनोट करता है जिस पे आर एच सक्सेस अकर करती है, जबकि आर एक इंटीजर है। आर एच सक्सेस का मतलब ये है कि सपोज करते हैं जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमें हेड 3 बार चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो एक्सपेरिमेंट उस वक्त तक जारी रखना होगा जब तक हमारे पास 3 हेड नहीं आ जाते। तो जहाँ पे आर क्या होगा, 3 हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसकी कि हम टास्क उस वक्त तक करेंगे जब तक हमारे पास 9 हेड नहीं आ जाते। तो यहाँ पे हम एडवांस में ये बता रहे हैं कि हमें सक्सेस कितनी चाहिए, 9 हेड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे पास आर एच सक्सेस नहीं आ जाती। और प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ऑफ एक्स जहाँ पे दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस वन, आर माइनस वन, पी की पावर आर, वन माइनस पी की पावर एक्स माइनस आर, और एक्स का सपोर्टिंग सेट है यानी कि इसकी डोमेन है आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, यानी कि एक्स की वैल्यू आर से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनिटी तक जा रही है। और हम जानते हैं कि आर से मुराद हमारे पास आर एच सक्सेस है कि हमें वो जो सक्सेस है वो कितनी चाहिए, यानी कि हमें कितने हेड चाहिए। अगर 4 हेड चाहिए तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, अगर हमें 5 हेड चाहिए तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन इस तरह का हो तो हम कहते हैं कि ये क्या है, नेगेटिव बाइनोमियल है और इसके दो पैरामीटर हैं आर और पी। इस टॉपिक को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज करते हैं हम एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं और उस वक्त तक टॉस करते हैं जब तक हम तीसरा हेड हासिल नहीं कर लेते। तो यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो हमें इस एग्जांपल की स्टेटमेंट से नज़र आ रहा है कि आर एच सक्सेस क्या है, जहाँ पे 3 है। तो इसलिए हेड तो क्या हो गया, सक्सेस है, और कितने हेड चाहिए, हमें 3 हेड चाहिए, इसलिए आर क्या है, 3 के बराबर है। कि जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है वो हर ट्रायल पे कांस्टेंट होती है, और क्योंकि हमारे पास टोटल आउटकम 2 हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, इसलिए इस सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.5 होगी। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो पैरामीटर हमें चाहिए होते हैं, एक है पी, दूसरा है आर, और इन दोनों की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि आर की वैल्यू 3 के इक्वल है और पी की वैल्यू 0.5 के इक्वल है। जब ये दो वैल्यूज़ हम प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स नफी वन तो ऐसे ही आ जाएगा, जहाँ पे था आर माइनस वन तो आर की जगह हमने 3 लिखा, और 0.5 यहाँ पे पी था, पी की जगह हमने लिखा 0.5, और पावर थी आर, तो आर की जगह हमने लिखा 3। तो यहाँ पे था 1 माइनस पी, तो पी की जगह 0.5, और पावर में था x माइनस आर, तो आर की जगह 3 लिखा, और ये सपोर्टिंग सेट है। इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास इसका जनरल प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा, x माइनस वन, ये 3 में से एक निकालें 2, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये स्टेप आ जाएगा। पिछली स्लाइड में हमने नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन देखा था, वो इसके बराबर था। और इस स्लाइड में हम कैलकुलेशन करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ की, और x 3 से स्टार्ट हो रहा है और हम जो है ना 10 तक इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और ये आगे जा रहा है 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन।
और हम x की हर वैल्यू के लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अगर हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन देखें तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये x है और ये x है, बाकी तो कांस्टेंट हैं, ये 2 है, 0.5 है। अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने से ये प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। और x की वैल्यू हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम x की वैल्यू 3 से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं ये वजह हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू 3 इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें 3 हेड चाहिए। अगर हमें 3 हेड चाहिए तो इसका मतलब है 3 बार टास्क तो लाजमी करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम पहली बार टास्क करते हैं तो हेड आ जाए, दूसरी बार टास्क करते हैं तब भी हेड आ जाए, तीसरी बार टास्क करते हैं तब भी हेड आ जाए। तो अगर हर बार टास्क करने पर हमें हेड ही मिलता है तो कम अज़ कम हमें 3 बार टास्क तो करना पड़ेगा 3 हेड लेने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 0 क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है। अगर हम 0 या 1 या 2 रखते हैं तो उस सूरत में 3 हेड हमें नहीं मिलते। तो 3 हेड कम अज़ कम हमें कब मिलेंगे, जब हम 3 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए ये 3 है, ये 4 है। हो सकता है कि एक बार टेल आ जाए, 3 बार हेड आ जाए। हो सकता है ये 7 इसलिए है, हो सकता है कि 4 बार जो है टेल आए, 3 बार हेड आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। और फर्स्ट कॉलम में x की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि हम कितनी बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग दूसरे टेबल में हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 कॉम्बिनेशन 2 0.5 की पावर 3। तो इसका जवाब क्या आएगा, 0.1250। और अगर इसी तरीके से हम x की वैल्यू 8 रखते हैं तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे 8 माइनस 1 यानी कि 7 आ जाएगा। 7 कॉम्बिनेशन 2 0.5 की पावर 8। तो जवाब क्या आएगा हमारे पास, 0.0820। इस तरीके से ये टेबल आया। ये हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं ये वैल्यूज़ हैं प्रोबेबिलिटीज़ की। तो अगली स्लाइड में हम इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद एक ग्राफ हासिल करेंगे जो कि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होगा। रैंडम वेरिएबल की और प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये ग्राफ हमारे पास आया नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। और ग्राफ देखने के बाद हमें ये नज़र आ रहा है कि ये ग्राफ जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। देखें इसकी जो राइट टेल है वो लॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट टेल। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। ये हम ग्राफ में देख चुके हैं कि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है। और अगर p की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है तो उस सूरत में नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो नॉर्मेलिटी की तरफ अप्रोच करती है। यानी कि इसमें जो पॉजिटिव स्क्यूनेस है वो ख़त्म हो जाती है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इस फार्मूले के बराबर होता है। यानी कि अगर हमें नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना हो तो r और p की वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। और अगर इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। इस स्लाइड में नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है। वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस पी ओवर 1 माइनस पी ई की पावर टी की पावर आर के बराबर होता है। और टी की वैल्यू नेगेटिव लॉग पी से लेस है। और हम ये पिछली स्लाइड में देख चुके हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन, वेरिएंस और हायर मोमेंट्स को फाइंड करने के लिए। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेशल केस है। सपोज करते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स की एक सीक्वेंस है। रैंडम वेरिएबल x डिनोट करता है उन नंबर ऑफ़ ट्रायल्स को जिन पे पहली सक्सेस आ जाए। मिसाल के तौर पर हम एक फेयर कॉइन टॉस कर रहे हैं और जैसे ही पहला हेड आ जाता है तो इसलिए तो इसको हम कहते हैं कि ये पहली सक्सेस है। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा कंसर्न सिर्फ पहली सक्सेस से होता है, जबकि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा कंसर्न आर एथ सक्सेस से होता है। आर से मुराद कोई भी हमारे पास एक नंबर है,
वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। और जब हम ये कहते हैं कि वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो 1 से मुराद ये है कि पहला हेड कब आएगा, 2 से मुराद 2 बार हेड कब आएगा, 3 से मुराद 3 बार हेड कब आएगा। तो जब हम ये कहते हैं कि एक हेड कब आएगा, तो वो एक हेड पहला हेड ही होता है। इसलिए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पेशल केस है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि पहली सक्सेस है, यानी कि पहला हेड कब आएगा, वो हकीकत में फर्स्ट हेड होता है, फर्स्ट सक्सेस होती है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेशल केस है। पिछली स्लाइड में हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया। इस स्लाइड में हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा कंसर्न फर्स्ट सक्सेस से है, इसलिए जहाँ पे आर की वैल्यू 1 होगी, तो आर की वैल्यू 1 पुट करने के बाद जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन होगा वो हम कौन सा यूज़ करेंगे, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये उसका स्पेशल केस है। तो उसी फार्मूला में, उसी मैथ फंक्शन में हम आर की जगह 1 पुट कर देंगे, तो जहाँ पे होता है आर माइनस 1, तो आर की जगह हम वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, और पी की पावर आर होता है तो पी की पावर 1 हो जाएगा। 1 माइनस पी की पावर एक्स माइनस आर होता है तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और ये सपोर्टिंग सेट है। और जहाँ पे होता है आर, आर प्लस 1, जहाँ पे होता है आर प्लस 2, तो ये वैल्यूज़ आर की पुट की हुई हैं। आर की जगह 1, 1 और 1 2, और 1 और 2 3 हो जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा ये। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये एक्स क्या है, ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का रैंडम वेरिएबल है।